जब धर्म की राह पर चलने वाला कोई वीर अपने चरण बढ़ाता है तो प्रकृति स्वयं मार्ग प्रशस्त करती है। पिछले अध्याय में हमने देखा कैसे प्रभु श्रीराम ने ताड़का का अंत कर यज्ञ की रक्षा की और ऋषियों को भय से मुक्त किया। और अब आज के इस अध्याय में हम देखेंगे कैसे प्रभु की चरण धूलि ने पत्थर बनी अहल्या को पुनः जीवन दिया और कैसे मिथिला नगरी ने अपने भावों में प्रभु को समेट लिया। एक दिन महर्षि विश्वामित्र ने श्रीराम से विनम्र स्वर में कहा, प्रभु आइए एक अद्भुत दृश्य देखने चलते हैं। जब धनुष यज्ञ की बात सुनी तो रघुकुल शिरोमणि प्रभु श्रीराम प्रसन्न होकर महर्षि के साथ चल पड़े। मार्ग में एक आश्रम पड़ा जहां न कोई पक्षी था, न पशु, न कोई जीव। श्रीराम ने वहां पड़े एक पत्थर को देखा और महर्षि से उसका रहस्य पूछा। महर्षि बोले, ये गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या है जो श्रापवश पत्थर बन गई थी। वो आपकी चरण धूलि की प्रतीक्षा कर रही है। प्रभु कृपा कीजिए। जैसे ही श्रीराम ने अपने पावन चरण उस पत्थर पर रखे, अहल्या प्रकट हुई, तपस्या की साक्षात मूर्ति। वो प्रेम विह्वल हो गई, शरीर रोमांचित, वाणी मौन, आंखों से अश्रुधारा बह चली और उन्होंने श्रीराम के चरण पकड़ लिए। फिर उन्होंने कहा, हे रघुनाथ, मैं अपवित्र हूं पर आप तो जगत को पवित्र करने वाले हैं। आपकी कृपा से मुझे भक्ति प्राप्त हुई। मेरी एक ही प्रार्थना है, जैसे भौंरा कमल से मधु चूसता है वैसे ही मेरा मन सदा आपके चरणों की धूल में रम जाए। श्रीराम ने अपने वही चरण अहल्या के मस्तक पर रखे जिनसे गंगा प्रकट हुई थी, जिन्हें शिव ने सिर पर धारण किया था। अहल्या ने आशीर्वाद प्राप्त किया और हर्षपूर्वक अपने आश्रम लौट गई। इसके बाद श्रीराम, लक्ष्मण और महर्षि गंगा तट पहुंचे। वहां स्नान किया, ब्राह्मणों को दान दिया और मिथिला की ओर प्रस्थान किए। श्रीराम और लक्ष्मण ने जब मिथिला देखा तो मन आनंदित हो उठा। हर और पुष्प वाटिकाएं, रंग बिरंगे पक्षी, सुगंधित वायु, रत्नों से बनी सीढ़ियां, अमृत समान जल से भरे सरोवर, बाजारों में धनवान व्यापारी, महलों में चित्रकारी। जनक महल की भव्यता तो देवताओं को भी चकित कर दे। जब महाराज जनक को विश्वामित्र के आगमन का समाचार मिला तो वे ब्राह्मणों, मंत्रियों और कुलगुरु के साथ स्वागत को आए। उन्होंने श्रीराम को देखा, एक श्यामवर्ण बालक, सौंदर्य की पराकाष्ठा। वे बोले, क्या ये कोई ऋषिपुत्र है या किसी राजवंश के रक्षक या स्वयं ब्रह्मा ही द्वैत रूप में प्रकट हुए हैं? महर्षि मुस्कुराए और बोले, ये दशरथ के पुत्र हैं, राम और लक्ष्मण। इन्होंने राक्षसों का संहार कर मेरी यज्ञ रक्षा की है। महाराज ने कहा, इन दोनों भाइयों का प्रेम, सौंदर्य और शील अनुपम है। इनका मिलन ब्रह्मा और जीव के संबंध जैसा है। लक्ष्मण के मन में नगर देखने की इच्छा थी पर गुरु और भाई के प्रति आदरवश कह नहीं पाए। श्रीराम ने गुरु से अनुमति ली और दोनों भाई नगर भ्रमण को निकले। पीले वस्त्रों में, धनुष बाण से सुसज्जित श्याम और गौरवर्ण के दो राजकुमार, उनकी सुंदरता देखकर नगरवासी मंत्रमुग्ध हो गए। स्त्रियां झरोखों से देखती रहीं और बोली, ये सौंदर्य तो करोड़ों कामदेवों से भी श्रेष्ठ है। श्यामवर्ण बालक ही सीता के योग्य वर है। अगर जनक जी ने इन्हें देखा तो वे अपना व्रत त्याग देंगे। पूर्व दिशा में यज्ञ का विशाल मंच सजा था, सोने के सिंहासन, रंग बिरंगी दीवारें और दर्शकों की भीड़। बच्चे श्रीराम को यज्ञ की तैयारी दिखाते हुए उनके अंगों को छूने का अवसर पाकर पुलकित हो उठे। श्रीराम ने लक्ष्मण को सब कुछ दिखाया, जैसे एक बड़ा भाई छोटे को संसार का रहस्य समझाता है। रात आई, संध्या वंदन हुआ, पुराणों की कथाएं सुनाई गई। फिर श्रीराम और लक्ष्मण ने गुरु के चरण दबाए। श्रीराम ने कहा, लक्ष्मण अब विश्राम करो। लक्ष्मण सो गए पर मन में श्रीराम के चरणों को संजोए रहे। और इस प्रकार एक और अध्याय पूर्ण हुआ जहां पत्थर ने जीवन पाया और नगरी ने प्रभु को पहचाना। आप देख रहे थे सफरनामा विद पोर्ट्रेट मेकर, जहां हर कथा सिर्फ कहानी नहीं होती बल्कि एक भाव, एक चित्र और एक यात्रा होती है। अगर आपको यह अध्याय पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट में अपने विचार साझा करें और सब्सक्राइब करें ताकि अगला अध्याय आपसे दूर न हो। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कैसे पूर्ण होगी मिथिला नरेश महाराज जनक का संकल्प और कैसे भाग्य स्वयं माता सीता को प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित करती है। जय श्री राम। देखते रहिए सफरनामा विद पोर्ट्रेट मेकर चैनल पर अगला अध्याय।